हेलो दोस्तों, ITI टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हम जो है WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर की जो है 250 क्वेश्चन की जो है सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसका आज हमारा दूसरा पार्ट है। यानी कि 10 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम 11 एक मतलब 10 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे। और ये जो है आप मतलब सभी इंजीनियरिंग ट्रेड जो होती है सब में जो है सेकेंड ईयर WCS का जो एग्ज़ाम होगा उनमें सेम क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन लेकिन सिलेबस जो है सबका अलग अलग है, लेकिन जो निम्मी द्वारा जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिए जा रहे हैं वो सभी में सेम आ रहे हैं। मतलब इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे हो गई हमारी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, RAC वगैरह, मशीनिस्ट, टर्नर, ये जैसे ट्रेड हो गई सभी में यही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि मेरी मतलब सभी में यही क्वेश्चन आएंगे, किसी एक ट्रेड के लिए नहीं है ये। अगर आपकी इनमें से कोई भी ट्रेड है तो आपने जो है ये वीडियो ज़रूर देखनी है, जब मतलब जो भी आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए, अगर आपके पास जो PDF होगा वो इंग्लिश में मिलेगा। लेकिन जिसको इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती है, जिनको इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनके लिए जो है ये PDF बहुत अच्छा रहेगा। ये जो PDF जो निम्मी द्वारा ही निम्मी वाले क्वेश्चन ही है, जो मैंने यहाँ पर मतलब स्क्रीनशॉट लगाकर जो अटैच किए हुए हैं, जो भारत स्किल का ऐप है उसमें से। अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है, जैसे जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही जो हमारे ITI टेक्निकल ज्ञान टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी यही सेम है। आपको जो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है ITI टेक्निकल ज्ञान, तो आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उसमें ज्वाइन करके आपको मैसेज करना है WCS सेकेंड ईयर PDF सेंड मी। वैसे तो मैंने सेंड किया हुआ है, तो बार बार वहाँ पर डिस्कशन होता रहता है, क्वेज वगैरह चलती रहती है, तो वो मतलब आपको मिलेगा नहीं। जब आपको पिन मैसेज चेक करने पड़ेंगे तो मैंने पिन किया हुआ है वो। अगर आपको ये चेक करना नहीं आता तो आपको सिंपली मैसेज कर देना है ग्रुप में, तो मैं आपको वहाँ पर इसका जो है PDF सेंड कर दूँगा। और जैसे इसमें जो है जितने क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं आपको इंग्लिश वाली PDF में, सेम वही क्वेश्चन है। और इसकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, जैसे निमी वाली है आपको सेम हिंदी में, मतलब ये एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम हिंदी मिलेगी, एक अक्षर का भी चेंज नहीं मिलेगा। वैसे ये कई यूट्यूबर कर रहे हैं, वो अपने खुद से मतलब ट्रांसलेट करके हिंदी बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये PDF जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा ऐसा, तो बहुत मेहनत से बना गया है ये। और साथ में इनके जो है मैंने आंसर भी मार्क किए हुए हैं। जैसे इसका एक ये आंसर हो गया, तो इससे जो आपको पढ़ने में और आसानी हो जाएगी। और आपको फिटर फिटर के जो अगर PDF चाहिए थ्योरी के, तो वही भी जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए हैं और उनके ऊपर भी आंसर मार्क किया हुआ है, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा भी आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो मतलब आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट। यदि दो वस्तुएं विराम के समय संपर्क में हो तो किस प्रकार के घर्षण कहलाता है। तो घर्षण तो हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंगुलर फ्रिक्शन। मेनली जो है हमारा दो प्रकार का फ्रिक्शन होता है, जैसे एक तो होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है डायनेमिक। लेकिन जब वस्तु यानी कि विराम अवस्था में यानी कि स्थिर हो, तो जब तब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो C ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा होता अगर कोई हमारी गति की अवस्था में है तो कौन सा घर्षण कहलाता है, तो जो हमारा हो जाता है डायनेमिक फ्रिक्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, लिमिट फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सीमित घर्षण फिसलने घर्षण के बराबर है। बी ऑप्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सी ऑप्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग। और डी ऑप्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग, सीमित घर्षण हमेशा फिसलने वाले घर्षण से भी कम है। तो जो है सही कथन कौन सा, तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम बात की थी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वही जो है फिसलने वाला फ्रिक्शन भी उसे कहते हैं।
तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग। स्लाइडिंग घर्षण हमेशा सीमित घर्षण से कम होता है। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन। यदि वस्तु केवल समतल की ओर जा रही है तो बल को ढूंढने का सूत्र क्या है, मतलब बल का सूत्र कौन सा होता है। तो ये जो हमारा बी ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना है या कहीं पर मतलब नोट कर लेना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। ये देखो जैसे हमारी ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, मतलब और जहाँ पर जो एक वस्तु रखी हुई है, जो मैंने बताया था इसका लोड जो है नीचे की तरफ काम करता है उसे डब्लू कहते हैं, और इसके जो ऊपर जो काम करता है उससे जो हम आर कहते हैं। इसे जो हम पी बल लगा के इधर जो है खींचने की कोशिश करेंगे, और इसके जो विपरीत दिशा में जो काम करता है उसे जो हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो आपको ये जो है याद रखना है ये चीज़ें। तो मैंने पहले बताया भी था, इससे पहले जो मैंने वीडियो इस सीरीज़ की वीडियो जो है पहली वीडियो थी उसमें हमने इसके ऊपर बात भी की थी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है, किस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। तो बताओ भाई किसको कहते हैं। जैसे किस कोण को घर्षण कोण कहते हैं, जो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये दिया हुआ है एस, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आर, और ये है एफ मतलब फ्रिक्शन फोर्स। तो घर्षण कोण हमारा हो जाएगा आर, और यहाँ पर इनका सेंटर में दिया हुआ ओ, और ये है एस। तो हमारा हो जाएगा घर्षण कोण यानी कि एंगल आर ओ एस। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट इज द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज क्यू। मतलब क्यू दिया क्यों नहीं है, ये जो हमारा थीटा है। यदि घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण का गुणांक क्या है। तो मतलब थीटा, तो वहाँ पर हम जब टेंजेंट का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। अगला प्रश्न है जो हमारा, व्हाट व्हाट डोनेट द लेटर आर आर इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में आर अक्षर का अर्थ क्या है। जैसे यहाँ पर आर लिखा हुआ है, तो मैंने जो ऊपर दिखा था जो लंबे बना होता है उसे जो हम आर से डोनेट करते हैं, और उसे जो अभिलंब प्रक्रिया या जो हम नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आर को हमारा या तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ऑप्शन में लिखा हुआ, या जो है अभिलंब प्रक्रिया लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में मिला। तो चलो वो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो भाई, जैसे ए दिया हुआ फोर्स, जैसे डी ऑप्शन दिया हुआ हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रक्रिया। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है। स्नेहक का मतलब, ये तो थोड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बताओ भाई, दबाव बढ़ाने के लिए नहीं भाई, दबाव बढ़ाने के लिए करते हैं। टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए करते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जैसे सी ऑप्शन दिया हुआ हमारा घर्षण को कम करने के लिए। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज द वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। वीक फीड या बत्ती फीड कहते हैं उसे। तो आगे जो आपको इसका चित्र भी मिल जाएगा। वीक फीड यानी या बत्ती फीड स्नेह प्रणाली में किस प्रकार का स्नेह का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो हम सोलूबल ऑयल का यूज करते हैं, या यहाँ पर लिखा हुआ है लूब ऑयल लिखा हुआ है, ग्रीस का भी नहीं यूज करते, कूलेंट शीतलक भी नहीं, कटिंग ऑयल भी नहीं। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है लूब ऑयल, इसे हम सोल्यूबल ऑयल भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, वीक फीड का शायद चित्र मिल जाए एक बार। जैसे ये जो हमारा वीक फीड प्रणाली में का चित्र बना हुआ वीक फीड का, या बत्ती फीड बोल लेते हैं इसको। और जहाँ पर एक बार बत्ती वगैरह ही कर देते हैं, और जहाँ से जो सीधा लुब्रिकेट होके हमारे जो इसमें लुब्रिकेशन का काम करता है।
और ये जो ग्रेविटी के कारण जो है इसका यूज होता है, ग्रेविटी फीड में आता है ये जो हमारा वीक फीड सिस्टम। तो वो दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो इसका जो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लूब ऑयल। तो अगला प्रश्न यानी कि सोलूबल ऑयल। अगला प्रश्न है 19 नंबर, विच लुब्रिकेशन सिस्टम प्रोवाइड विद ए रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लूब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स। कौन सा संरेखक प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लूब तेल मतलब छिड़कता रहता है। जैसे ये कोई हमारी शाफ्ट लगा देते हैं और वहाँ पर उसके ऊपर जो है अगर ये घूमती है तो उसके ऊपर जो है हम एक अंगूठी या बोल रिंग बोल देते हैं को उसके ऊपर लगा देते हैं। जब ये घूमती है और नीचे जो हमारा ऑयल मशीन में वो लुब्रिकेशन के लिए डाला गया होता है। तो ये शाफ्ट घूमती है तो इसमें जो है जिसके साथ जो है रिंग भी थोड़ी बहुत घूमती है। तो इससे जो है रिंग घूमती है तो छिड़क छिड़क कर मतलब जो है पार्ट वगैरह पर वो जो है तेल मतलब लुब्रिकेशन छिड़कता रहता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो हमारी अंगूठी यानी कि इसको बोलते हैं रिंग ऑयलिंग जो है ये कौन सी प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो ये जो हमारी स्प्लैश फीड प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो सी ऑप्शन जो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, स्प्लैश फीड प्रणाली या सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न अभी हमारा विच वन आर थ्री टाइप लुब्रिकेशन, 20 नंबर क्वेश्चन है। विच वन इज द थ्री टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इन जनरल यूज। सामान्य प्रयोग उपयोग में संरेखक प्रणाली के 3 प्रकार कौन से हैं। तो ये ऑप्शन दिया फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम, फ्रिक्शन फीड सिस्टम। तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वेलोसिटी फीड सिस्टम ये भी नहीं होता भाई। स्पीड फीड सिस्टम, फ्रिक्शन फीड सिस्टम, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है, फोर्स फीड सिस्टम भी होता है और स्प्लैश फीड सिस्टम भी होता है। तो मतलब ये तीनों होते हैं। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लैश फीड होता है, फ्रिक्शन फोर्स सिस्टम नहीं होता भाई, स्प्लैश फीड सिस्टम होता है। तो इसमें दो होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स सिस्टम नहीं होता। तो सी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जो हमारे तीनों जो होते हैं मतलब लुब्रिकेशन के लिए। तो सी ऑप्शन इसका जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो आपके फ्रेंड वगैरह जिनका भी एग्ज़ाम होना है तो उनके पास शेयर कर देना ताकि उनका भी जो है कुछ वीडियो से लाभ हो सके, ताकि वो भी जो है एग्ज़ाम में पास हो सके। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी ही वीडियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो में।